नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे क्राइम के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात 24 अप्रैल 2021 उस दिन शाम 7 बजे की है। पूजा की पड़ोसन सीमा उससे मिलने उसके कमरे में पहुंची तो देखा दरवाजे के दोनों पट आपस में भिड़े हुए हैं। पूजा इतनी देर तक अपना दरवाजा कभी बंद करके नहीं रखती थी। ये देखकर सीमा को थोड़ा अजीब लगा। फिर बाहर दरवाजे से उसने कई बार पूजा को आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई हरकत नहीं हुई तो उसे और भी अजीब लगा। सीमा ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा अंदर की ओर खुल गया। फिर आवाज लगाती हुई वो उसके कमरे में पहुंच गई, जहां बिस्तर पर पूजा सोई हुई नजर आ रही थी। सीमा ने फिर से उसे आवाज लगाई, लेकिन पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे कुछ शक हुआ। उसने उसे हिला डुलाकर देखा तो शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो बिस्तर पर अचेत पड़ी थी और उसका शरीर गर्म था। ये देखकर सीमा बुरी तरह घबरा गई और वहां से अपने कमरे में वापस लौट आई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूजा के घर पर उसके अलावा कोई नहीं था। उसका पति जितेंद्र अस्के जबलपुर स्थित अपने घर गया था। सीमा ने पूजा के बेहोश होने की जानकारी उसके पति जितेंद्र अस्के को फोन पर दे दी थी। इसके बाद सीमा ने आसपास के फ्लैटों में रहने वाले अपने जानकारों को पूजा के बेहोश होने की जानकारी दे दी। लोगों ने पूजा की हालत देखते हुए फोन कर सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर पूजा को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूजा को मृत घोषित कर दिया। उधर पत्नी की बेहोशी की जानकारी पाकर जितेंद्र अस्के घबरा गया और उसी समय प्राइवेट साधन से जबलपुर से इंदौर चल दिया। सुबह होते होते वो इंदौर पहुंच गया था। जैसे ही हॉस्पिटल में उसे पत्नी की मौत की जानकारी मिली तो वो वहां विलख विलख कर रोने लगा। लोगों ने किसी तरह उसे सांत्वना देकर चुप कराया तो उसने पूजा की मौत की सूचना अपने ससुराल वालों को दी तो सुनकर उनके पैरों तलों से जमीन निकल गई। पूजा की मौत पर सहसा उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक तो वो अच्छी भली थी, अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती है। जरूर दाल में कुछ काला है। पूजा की छोटी बहन दुर्गा को भी बहन की मौत पर शक हो रहा था। घर वालों को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां पूजा की बॉडी पड़ी थी। बहन की अचानक मौत पर दुर्गा अपने जीजा जितेंद्र अस्के से भिड़ गई। वो कतई ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी बहन की मौत अचानक हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थी। वो भली चंगी थी। उसकी कोख में 8 माह का बच्चा पल रहा था। बच्चे को लेकर वो बहुत संजीदा थी। इस मौत को वो चीख चीख कर हत्या बता रही थी। हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा होता देख प्रशासन ने पुलिस को सूचित कर दिया। हॉस्पिटल प्रशासन की सूचना पर थोड़ी देर बाद वहां मल्हारगंज थाने की पुलिस आ गई थी। हॉस्पिटल उसी थाने क्षेत्र में आता था। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में ले ली। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो पूजा के गले पर कुछ निशान नजर आए। पुलिस को भी मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। एक दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने का उल्लेख किया गया था, यानी मृतका की बहन दुर्गा का शक सच था। पूजा की हत्या की गई थी। पूजा अस्के उर्फ जाह्नवी की हत्या का शक जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा था वो उसका पति जितेंद्र अस्के था। जितेंद्र अस्के कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वो मध्य प्रदेश पुलिस की 34वीं बटालियन कंपनी का कमांडर था। एक पुलिस अफसर पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप मढ़ा जा रहा था। फिर क्या था? शक के आधार पर 26 अप्रैल 2021 को मल्हारगंज थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर ने पूछताछ के लिए जितेंद्र अस्के को थाना बुला लिया। उसी समय पूजा की बहन दुर्गा भी थाने पहुंची। उसने थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर को बताया कि घटना से एक दिन पहले शाम 7 से 8 बजे के बीच में फोन पर उसकी पूजा से बात हुई थी। तब पूजा ने बताया था कि जितेंद्र उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, चरित्र पर लांछन लगाकर उसके साथ मारपीट करते रहते हैं और तो और जीजा ने अपनी पहली शादी के बारे में भी दीदी से छुपाया था। उन्हें सच्चाई नहीं बताई थी कि वो पहले से शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी। दुर्गा के बयान ने थाने में सनसनी फैला दी थी। उसके बयान में कितनी सच्चाई थी ये जांच का विषय था। फिलहाल दुर्गा के बयान ने पूजा हत्याकांड के रहस्य का पर्दा उठा दिया था।
पूजा की हत्या निश्चित ही दो औरतों के बीच की जंग की उपज थी। दोनों औरतों की लड़ाई ने पूजा को मौत के मुंह में धकेला था। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जितेंद्र से पूछताछ कर रही थी। कंपनी कमांडर जितेंद्र ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन वो जबलपुर स्थित अपने गांव आया था। पत्नी की हत्या किसने की उसे नहीं पता। पूछताछ के बाद पुलिस ने जितेंद्र को इस हिदायत के साथ छोड़ दिया कि वो शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और कहीं जाने से पहले इसकी सूचना थाने को देनी होगी। जितेंद्र को छोड़ने के बाद थाना प्रभारी प्रीतम ठाकुर ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पुलिस लगा दी। दुर्गा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह ठाकुर हत्या की जांच करने के लिए अपनी टीम के साथ जितेंद्र के आवास राम दुलारी अपार्टमेंट पहुंचे। पुलिस ने कमरे की गहराई से छानबीन की। छानबीन के दौरान पुलिस को कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे वो हत्यारों तक पहुंचे, किंतु पड़ोसियों से की गई पूछताछ से इतना जरूर पता चल गया था कि घटना वाले दिन पूजा से मिलने उसके दो देवर यहाँ पर आए थे। कुछ घंटों बाद वे घर चले गए थे। देवरों के जाने के बाद से पूजा के कमरे का दरवाजा लगातार बंद आ रहा था। इसका मतलब पूजा की हत्या उसके देवरों ने मिलकर की थी। हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए वे मौके से फरार हो गए थे। अब तो उन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद ही सच पता चल सकता था। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र से पता लगाया कि कंपनी कमांडर जितेंद्र अस्के की 2 शादियां हुई थी और उसने प्रेम विवाह किया था। धोखे में रखने की वजह से दूसरी पत्नी ने पति जितेंद्र की नाक में दम कर दिया था और पहली पत्नी को छोड़ने के लिए उस पर निरंतर दबाव बनाए हुई थी। बहरहाल थाना प्रभारी ने घटना की सारी सच्चाई एसपी और एसएसपी को दी तो एसपी महेश चंद ने एसएसपी के नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर को भी शामिल किया गया। पुलिस टीम ने जबलपुर के धार से पूजा के दोनों देवरों राहुल अस्के और नवीन अस्के को हिरासत में ले लिया। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो राहुल अस्के ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हत्या करने में नवीन ने बराबर का सहयोग किया था। उसने बताया कि हत्या की साजिश बड़े भैया जितेंद्र अस्के के सामने रची गई थी। राहुल अस्के और नवीन अस्के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इंदौर पुलिस दोनों आरोपियों को जबलपुर से लेकर इंदौर पहुंची। यहां पुलिस ने राम दुलारी अपार्टमेंट में दबिश देकर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। खैर, पूजा अस्के उर्फ जहानवी हत्याकांड में तीनों आरोपियों जितेंद्र अस्के, जितेंद्र के भाई राहुल अस्के और नवीन अस्के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तीनों आरोपियों से की गई गहन पूछताछ में पूजा हत्याकांड की कहानी ऐसे सामने आई। 35 वर्षीय जितेंद्र अस्के मूल रूप से जबलपुर के धार इलाके का रहने वाला था। माँ बाप के अलावा उसके परिवार में एक भाई और एक बहन थी। इनमें जितेंद्र सबसे बड़ा था। बचपन से ही उसे पुलिस की नौकरी अच्छी लगती थी। बड़ा होकर वो फौज में भर्ती होना चाहता था। जितेंद्र को पता था कि फौज में भर्ती होने के लिए मजबूत और कसरती बदन का होना जरूरी है। अपने धुन का पक्का जितेंद्र पुलिस में भर्ती होने के लिए अपने खान पान और शरीर पर विशेष ध्यान देता था और उसने खुद को पुलिस में भर्ती होने वाला मजबूत और गठीला जिस्म बना लिया था। आखिरकार वो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया। वर्तमान में वह कंपनी कमांडर था। जितेंद्र एक बड़ा पुलिस अफसर बन गया था। उसकी शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। घर वालों ने धार के रिश्ते को अपनी मंजूरी दे अन्नू के संग रिश्ता जोड़कर उसकी गृहस्थी बसा दी थी। पढ़ी लिखी, गुणी और संस्कारी अन्नू को पत्नी के रूप में पाकर वह बेहद खुश था। जितेंद्र और अन्नू की गृहस्थी बड़े मजे और खुशहाली से कट रही थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मजे से दोनों के दिन कट रहे थे। समय से 2 बच्चे भी पैदा हुए। बच्चों की किलकारियों से जितेंद्र के आंगन का कोना कोना महक उठा था। इसी बीच जितेंद्र अस्के ट्रांसफर होकर इंदौर आ गया। माँ बाप के साथ पत्नी और बच्चे धार में ही रहते थे। इंदौर के आनंद बाजार में किराए का एक कमरा लेकर वह रहने लगा था। घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर, यही उसकी दिनचर्या थी। वह कभी कभार आनंद बाजार जाता था। एक दिन की बात है, जितेंद्र कुछ खरीदारी के लिए आनंद बाजार आया था। जिस दुकान से वह अपने लिए कुछ सामान खरीद रहा था, उसी के बगल में एक बेहद खूबसूरती युवती खड़ी सामान खरीद रही थी। अनजाने में ही सही,
उस व्यक्ति की कलाई, उस युवती की कलाई कंपनी कमांडर जितेंद्र के हाथ से छू गई थी। उस युवती की कलाई से जितेंद्र के जिस्म में अजीब सी लहर दौड़ गई थी। उसके बाद जितेंद्र ने पलटकर उस युवती की ओर देखा। गोरी रंगत वाली उस युवती को देखकर वह उस पर मोहित सा हो गया था। पल भर के लिए उसकी नजरें उसके सुंदर चेहरे पर जा टिकी थी। अपलक उसे देखते ही युवती भी मुस्कुरा पड़ी। सामान लेकर वह युवती वहां से चली गई। जितेंद्र उसे तब तक निहारता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बाद में जितेंद्र ने अपने स्तर से पता लगा ही लिया कि उस युवती का नाम पूजा उर्फ जाह्नवी है और वह इसी आनंद बाजार मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहती है। यह घटना से करीब 3 साल पहले की बात थी। खैर, उस दिन के बाद एक दिन बाजार में फिर से पूजा से उसकी मुलाकात हो गई। इसके बाद तो अक्सर दोनों की मुलाकात बाजार में हो जाया करती थी। धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती के जरिए प्यार में बदल गई। कंपनी कमांडर जितेंद्र अस्के और पूजा प्यार की डोर में बंध गए थे। पुलिस अफसर जितेंद्र के मन में इसकी ऐसी लगन लगी थी कि उसका तन और मन धधक रहा था। बाद में वे दोनों लिविंग रिलेशन में रहने लगे। पूजा को उसने अपने आनंद बाजार वाले किराए के कमरे में रखा था। उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूजा से छुपा लिया था। जितेंद्र ने खुद को कुंवारा बताया था। जितेंद्र के कुंवारा होने से पूजा के घर वाले बेहद खुश थे कि उसकी लाडली बेटी ने अपने लिए कितना बढ़िया वर चुना है। पूजा के घर वाले बेटी के ऐसे लिविंग रिलेशन के रिश्ते से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि दोनों शादी करके रहें, जिससे कोई उनकी बेटी के चरित्र पर उंगली ना उठाए। पूजा के घर वालों के दबाव से जितेंद्र कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अलबत्ता मंदिर में जाकर उसने पूजा से विवाह कर लिया और उसे साथ लेकर रहने लगा। जितेंद्र कानून का जानकार था। वह जानता था कि अगर पूजा को उसकी पहली शादी वाली बात पता चल गई तो कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट को आधार बनाकर वह उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसीलिए उसने रजिस्टर्ड विवाह की बजाय मंदिर में शादी की थी, ताकि इस मैरिज का उसके पास कोई सबूत न बचे। पूजा से शादी रचाने के बाद जितेंद्र ने आनंद बाजार वाला किराए का कमरा छोड़ दिया। उसने मल्हारगंज इलाके के राम दुलारी अपार्टमेंट में 3 कमरों वाला फ्लैट किराए पर ले लिया और ठाठ से वहां पूजा के साथ रहने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। पूजा गर्भवती हो गई। वह बच्चे को लेकर बहुत संजीदा थी। पूजा ने एक दिन रात में पति को फोन पर किसी औरत से बात करते हुए सुन लिया। जब उसने पति से पूछा कि इतनी देर को किससे बात कर रहे हो, तो उसकी बात सुनकर वह एकदम से हड़बड़ा गया और उसके माथे पर पसीने छूट गए थे। फिर वह बातें बनाते हुए ऑफिशियल बात कहकर टालकर चुपचाप सो गया। ना जाने क्यों पूजा को जितेंद्र पर संदेह हो गया था कि वह उससे कुछ छुपा रहा है। उस दिन के बाद से पूजा पति पर नजर रखने लगी। आखिरकार पूजा के सामने जितेंद्र की सच्चाई खुलकर आ गई। पूजा को पता चल गया कि जितेंद्र की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। वह औरत कोई और नहीं, उसकी पहली बीवी है। यानी जितेंद्र पहले से शादीशुदा था और उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर रखी थी। उसके प्यार और विश्वास के साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया था। पूजा को ऐसे लगा जैसे काटो तो खून नहीं। वह सर पकड़कर धम से गिर गई और कोख के ऊपर हाथ फेरते हुए सुबकने लगी थी। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। पल भर के लिए जैसे सोच नहीं पा रही थी कि वह करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किसके कंधे पर सिर रखकर रो ले ताकि उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। पूजा इतनी आसानी से जितेंद्र को छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने धोखे में रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सुहाग को 2 हिस्सों में बढ़ता कभी नहीं देख सकती। पहली औरत यानी सौतन को लेकर पूजा और जितेंद्र के बीच खूब झगड़ा हुआ। उसने जितेंद्र से सवाल किया कि मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद किया, जब पहले से शादीशुदा थे तो धोखा क्यों दिया, बताया क्यों नहीं, उसके बच्चे भी हैं जो कहीं और रहती है। पूजा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसने पति की पहली पत्नी अन्नू को सारी सच्चाई बता दी। पति की सच्चाई जानकर अन्नू बिफर गई और सौतन को लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। अन्नू ने पति को धमकी दी कि अगर उसने सौतन पूजा से संबंध नहीं तोड़ा तो वह बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी। पत्नी की आत्महत्या कर लेने की धमकी से जितेंद्र बुरी तरह घबरा गया
और अगले दिन धार पत्नी के पास पहुंच गया। जितेंद्र ने जो गलती की थी उसका तो परिणाम यही होना था। 2 नावों पर सवार जितेंद्र अस्के की जिंदगी अब डगमगाने लगी थी। वह किसे छोड़े और किसे अपनाए, इसी ऊहापोह में डूबा हुआ था। दोनों पत्नियों के बीच जितेंद्र पिसकर रह गया था। मझधार में अटका जितेंद्र किनारे की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे वह किनारा नहीं मिल रहा था। बात 22 अप्रैल 2021 की है। जितेंद्र धार में पहली पत्नी अन्नू के साथ था। दोनों पत्नियों को लेकर महीनों से घर में महाभारत छिड़ी थी। बात नाते रिश्तेदारों तक पहुंच गई थी। अब चारों ओर जितेंद्र की थू-थू हो रही थी। अब पानी सर से ऊपर बहने लगा था। 2 दिन पहले ही जितेंद्र का छोटा भाई राहुल अस्के, जो मध्य प्रदेश पुलिस में एसआई था, उसकी तैनाती छिंदवाड़ा में थी। उस समय वो घर आया था। राहुल की मौसी का बेटा नवीन भी वहां आया था। उसी दौरान दोपहर के समय अन्नू के मोबाइल पर पूजा का फोन आया। पति के सामने फोन पर दोनों सौतनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। पूजा ने पति को भी खूब खरी खोटी सुनाई। बड़े भाई का अपमान राहुल देख नहीं पाया। उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसी वक्त राहुल और नवीन में जितेंद्र के सामने उसकी सहमति से पूजा की हत्या की बात कही तो जितेंद्र ने अपनी ओर से उसे हरी झंडी दे दी, क्योंकि पूजा के रोज रोज के झगड़े से वह ऊब चुका था। भाई की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद 23 अप्रैल की शाम राहुल और नवीन इंदौर के लिए रवाना हो गए। 24 अप्रैल को दोपहर में दोनों इंदौर के मल्हारगंज स्थित राम दुलारी अपार्टमेंट में पहुंच गए। देवरों को देखकर पूजा खुश हुई थी। उसे क्या पता था वह मेहमान के रूप में साक्षात यमदूत हैं। राहुल और नवीन को आते पड़ोसन सीमा ने देख लिया था और पूजा ने उन्हें कमरे में बिठाया और खुद उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद 3 प्याली में चाय और 1 प्लेट में नमकीन लेकर आई। तीनों ने एक साथ बैठकर चाय पी। जैसे ही पूजा खाली प्याली समेटकर किचन की ओर बढ़ी, तभी पीछे से राहुल और नवीन उस पर टूट पड़े। नवीन ने तभी पूजा के दोनों पैर पकड़ लिए और राहुल ने गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद दोनों ने उसकी लाश ले जाकर ऐसे सुला दी जैसे वह बिस्तर पर सो रही हो। फिर दोनों फरार हो गए। तीनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक पूजा अस्के उर्फ जाह्नवी के तीनों हत्यारों को कंपनी कमांडर जितेंद्र अस्के, एसआई राहुल अस्के और नवीन अस्के जेल की सलाखों के पीछे कैद थे। पूजा की मौत का जितेंद्र को जरा भी गम नहीं था।